हाय माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप तैयारी आप सबकी बहुत अच्छी चल रही होगी। एग्ज़ाम भी आने वाला है और मेरे पास ना काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि सर बता दो कि कॉमर्स के लिए कैसे करना है, गाइडेंस दे दो उस चीज़ के लिए। तो मैंने आज एक वीडियो मैं बना रहा हूँ किस तरह से डील करना है कॉमर्स के एग्ज़ाम को। ठीक है। सबसे पहले तो मेरा नाम निशांत वाधवा है। ऑल इंडिया रैंक 29 मैनेजमेंट। मेरा एग्ज़ाम था जून 2024 एंड करंटली आई एम डूइंग PhD फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। ऑलराइट। तो कॉमर्स के लिए मैं आज वीडियो बनाने सबसे पहले तो अगर आप सोच रहे हो कि मैंने ये कोट वोट क्यों पहना है, आई लिव इन हिमाचल प्रदेश, राइट। तो धर्मशाला में मेरी यूनिवर्सिटी है, तो ठंड हो गई है काफ़ी यहाँ पे, तो भाई थोड़ा कपड़े पहन के बैठना पड़ रहा है। ठीक है। एंड सेकेंडली अगर मैं अब कॉमर्स पे आते हैं कि किस तरह से कॉमर्स के एग्जाम को डील करना है। सी यू हैव टू फॉलो दिस एक प्रॉपर प्रोसीजर। ठीक है। अगर आप प्रोसीजर ही फॉलो नहीं करोगे तो देखो एग्जाम नहीं निकलने वाला है, ये बिल्कुल मेरी बात लिख लो चाहे। ठीक। सबसे पहले तो क्या करना है, अगर कॉमर्स वाले, अगर आपके पास अभी तक आपका सिलेबस नहीं है तो देखो आप तो सीधी सी बात है, आप लैक तो कर ही रहे हैं। आप कोई भी वीडियो उठा के देखोगे ना, आपको सबसे पहले एडवाइस यही मिलने वाली है कि आपको आपको अपने सिलेबस की नॉलेज होनी चाहिए। तो सिलेबस की नॉलेज कैसे आएगी, अपना यूजीसी नेट की वेबसाइट से अपना जो सिलेबस है उसको डाउनलोड करो, उसको रीड करो। ठीक है। अपने सिलेबस को समझो, सिलेबस को रट लो। सिलेबस को रटना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद का जो मेन बात आती है, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ो। जो अभी पेपर गए हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ो। अब आपको पेपर कहाँ से मिलेंगे वो भी मैं बता देता हूँ आपको। टाइप करना, मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, ह्यूमन पैरेटस कॉमर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जब आप ये टाइप करेंगे तो टाइप करने के बाद उनकी वेबसाइट आ जाएगी, वेबसाइट पर क्लिक करो, आपको बहुत सारे इवन पेपर 1 के भी वहाँ पे आपको मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर। बट आपको कॉमर्स चाहिए तो कॉमर्स के अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालना। और फिर क्या करना है, मान लो कि आपने 5-7 जो है ना क्वेश्चन पेपर इकट्ठे कर लिए 5-7 ईयर्स के, तो आपके पास कम से कम 10 से 14 क्वेश्चन पेपर इकट्ठे हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, नोटबुक लो, पेन लो, और ना कॉन्सेप्ट जो रिपीट हुए हैं, अब आपको अगर आपका सिलेबस रट गया होगा ना, मैं तभी कह रहा हूँ अपने सिलेबस को रटना जरूरी है। दिस इज द रीजन, क्योंकि जब आप अपने क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करते हो ना, आपको पता तो होना चाहिए कि क्वेश्चन कहाँ से आया है। ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने नोटबुक पेन लेना है, उसको लिखना है कि ये वाला कॉन्सेप्ट आया है, ये वाला कॉन्सेप्ट आया है, ये वाला कॉन्सेप्ट आया है। फिर उन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना है। ठीक है। उनको उनके नोट्स बनाने हैं। उनके नोट्स बनाने के बाद मतलब जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अभी मैं सिर्फ उसी हिसाब से स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ कि जो भी आपका एग्जाम आने वाला है ना 40 दिन के अंदर अंदर, इतने में आप इतना ही कर सकते हो। आप पूरा सिलेबस तो देखो कवर करने से रहे। ठीक है। तो इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना कि जो मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी एक नोटबुक पे लिख लेना कि ये हैं ये हैं ये हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद उनको रिवाइज करना है और फिर उसके बाद आपको लगाने हैं मॉक टेस्ट। ठीक है। मॉक टेस्ट लगाने जरूरी हैं। और अगर मैं बताऊं रिसोर्सेज बताऊं कॉमर्स के लिए फॉर पेपर 2, वो आपको मिलेंगे यूट्यूब पे। कुछ चैनल्स हैं जो काफ़ी मतलब अच्छा आपको पेपर 2 के लिए प्रिपेयर करवा देंगे। सबसे तो पहले है हमारे राघव वधवा सर। राघव वधवा सर, निशांत वधवा, राघव वधवा। तो राघव वधवा सर आपको कॉमर्स का बहुत अच्छा प्रिपेयर करवा देंगे। आई गेस पहले वो अनअकैडमी पर टीच कर रहे थे, अब उन्होंने अपना एक सेपरेट चैनल बना लिया, तो यू कैन फॉलो हिम। वो अच्छा पढ़ा देंगे आपको कॉमर्स का। ठीक। और उसके बाद आते हैं हमारे एवर स्टडी क्लासेस में सुमंत सर। सुमंत सर वो आपको कॉमर्स का अच्छा पढ़ा देंगे। आई गेस ना उनकी वेबसाइट भी है सुमंत सर की ना, एवर स्टडी क्लासेस की एक वेबसाइट है। आप ऐसा कर सकते हैं, उनकी वेबसाइट पर जाइए। वेबसाइट पर जाके आपको वहाँ पे भी उनके ना शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे। काफ़ी सारे जो यूनिट्स हैं ना, 10 के 10 यूनिट्स के भी आई गेस आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, 1 शॉर्ट नोट्स। तो आप देख सकते हैं। और उनका एक एप्लीकेशन भी है, तो वो भी डाउनलोड कर सकते हो। तो वहाँ से जो मेन टॉपिक्स के ना शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, आप उनको पढ़ो, वो भी ज़रूरी है। उसके अलावा अगर मैं पेपर 2 कॉमर्स की बात करूं तो कौन पढ़ा रहा है, अन अकेडमी पे है शायद, आयुषी जैन है नाम उनका, मेरे को नाम ढंग से याद नहीं। शी वॉज ऑल इंडिया रैंक 1। तो वो भी अच्छा टीच कर रहे हैं ऑफ कॉमर्स। तो आप ये इन लोगों को ना फॉलो कर सकते हो। अब इनको भी आपको कैसे फॉलो करना है, इनकी लाइव में जाइए, इन या फिर जो भी इन्होंने क्लासेस ली हैं, ये वही टॉपिक कराते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम जो बहुत रिपीटेड है, बहुत रिपीटेड है। उन्हीं कॉन्सेप्ट को लिखो। आपको जब आप ये भी यहाँ से भी कॉन्सेप्ट लिखोगे ना,
तब भी आपको समझ आ जाएगा कि हाँ भाई जो मैंने अपने नोट्स बनाए हैं कॉन्सेप्ट के और जो ये कॉन्सेप्ट करवा रहे हैं वो सेम ही है, क्योंकि वही टॉपिक्स बार बार आते हैं उठ के, है ना। तो फिर वो लिखना, फिर उनके बाद नोट्स बनाना, फिर उनको रिवाइज करना, ये 40 दिन में आपका यही काम है। और एग्जाम से 5-10 दिन पहले अपने मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट कर देना, ठीक है। मॉक टेस्ट लगाने से भी आपको आपके टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा। फिर उसके बाद एग्जाम वाले दिन बढ़िया एग्जाम देकर आ जाना, और स्ट्रेस नहीं लेना है एग्जाम वाले दिन, एग्जाम बढ़िया ही जाएगा। ये पेपर 2 के लिए आप फॉलो करोगे ना कॉमर्स के लिए, तो काफी बढ़िया होने वाला है। सेम आप मैनेजमेंट के लिए भी कर सकते हो, आपके पास मैनेजमेंट के PYQs भी आपको ह्यूमन प्रैक्टिस की वेबसाइट पर मिलने वाले हैं। ना मिले तो आप मैनेजमेंट बाय निशान जो मेरा चैनल है अपना टेलीग्राम पे, आप उस पर आ जाना, वहाँ पे मैंने पेपर बार बार डाले हुए हैं, पेपर 2 कॉमर्स एंड पेपर 2 मैनेजमेंट, वहाँ जाके वो भी देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। तो मैं आज बस ये रिसोर्सेज बताने आया था पेपर 2 कॉमर्स के लिए, क्योंकि मेरे पास मैसेज आए थे इसके रिगार्डिंग। सो आई होप इनको आप फॉलो करेंगे एंड इस स्ट्रेटेजी को भी फॉलो करेंगे और आपका एग्जाम बढ़िया निकल जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय।